हे व्हाट्सअप, मैं सी प्रतिभा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारे पास। आज है गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए 2024 का जो अपडेट आया है वो है। अपडेट देखने से पहले उनके पास क्या ऑप्शंस है और ये जो अपडेट है वो क्यों है, उसका पर्पस क्या है वो देख लेते हैं। ओके, सो गुड्स और ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास हमेशा जीएसटी पे करने के दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आरसीएम और दूसरा ऑप्शन है एफसीएम, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में। रिवर्स चार्ज में जो गुड्स और ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो जीएसटी पे नहीं करते हैं, वो सिर्फ बिल इश्यू कर देते हैं अपनी सर्विस का जितना वैल्यू होगा उतना। समझो कि आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो अगर आपसे जिसने सर्विस ली है वो रिवर्स चार्ज के बेस पे जीएसटी पे करते हैं, तो ऐसे केस में 5% जीएसटी रेट रहता है। जीएसटी रेट वुड बी 5% अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आप मतलब जीटीए फॉलो कर रहे हैं तो। और उनके लिए कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि वो जीएसटी पे ही नहीं कर रहे। दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज। ऐसे केस में उनको 12% जीएसटी रेट लगेगा। अब फॉरवर्ड चार्ज मतलब नॉर्मल जीएसटी का जो प्रोसेस रहता है कि जो सर्विस सप्लाई करता है वही अपने इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी ऐड करेगा और टोटल वैल्यू लगेगा, राइट। मतलब वो मैं अगर जीटीए हूँ तो मैं ही जीएसटी पे करूंगी। तो दोनों का डिफरेंस आपको ऊपर ऊपर से समझ में आ गया होगा कि आरसीएम रिवर्स चार्ज में अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करती हूँ फिर भी मैं जीएसटी पे नहीं करूंगी, मेरा जो बायर होगा, मेरा सर्विस रिसिपिएंट होगा, वो जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे, जिसमें जीएसटी रेट वो 5% लेगा। दूसरा है एफसीएम, मतलब मुझे ही जीएसटी भरना है, मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूँ और मुझे जीएसटी भरना है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, एफसीएम सिलेक्ट कर लूंगी और उस पर मेरा जीएसटी 12% सर्विसेज पे लग जाता है। और ऐसे केस में मेरे वायर का कोई लायबिलिटी नहीं है, उसको मेरे जीएसटी जो मैंने पे किया है उसका आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन होते हैं जीटीए के पास, मतलब गुड्स और ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास। अब मेन पॉइंट ये है कि अगर आपको रिवर्स चार्ज लेना है कि फॉरवर्ड चार्ज लेना है तो वो आपको जीएसटी पोर्टल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं अगले साल से, अगले फाइनेंशियल ईयर से फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहती हूँ या फिर आरसीएम ही रखना चाहती हूँ, या फिर मैंने पहले फॉरवर्ड चार्ज लिया था पिछले साल में, अब मुझे इस ईयर में उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म करना है। तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल है पोर्टल पे। देखते हैं कौन से फॉर्म्स अवेलेबल है। देखिए, फर्स्ट फॉर्म है एनेक्सर 5। उसमें आपको देखना है आप अगर आरसीएम में है और आपको एफसीएम लेना है नेक्स्ट ईयर से मतलब समझो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अगर आपको एफसीएम लेना है तो आपको एनेक्सर 5 फाइल करना होगा। कब फाइल करना है मैं बताती हूँ आपको। एनेक्सर 6 फॉर्म होता है फॉर ऑप्टिंग आउट एफसीएम। एफसीएम आपने ले लिया है ऑलरेडी, लेकिन अगर अगले साल अगर आपको फिर से आरसीएम लेना है या आरसीएम में टैक्स पे करना है तो आपको एनेक्सर 6 फॉर्म फाइल करना है। और पहले से ही आप आरसीएम में हो और फ्यूचर में आप आरसीएम ही कंटिन्यू करने वाले हो, मतलब नेक्स्ट ईयर भी अगर आप आरसीएम रख रहे हो तो फिर भी आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से आरसीएम में हो और अभी भी आरसीएम में ही रहने वाले हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्म्स क्या कहते हैं, ये फॉर्म्स क्यों फिल करने हैं। ओके, अब जो एडवाइजरी आई है वो देख लेते हैं कि क्या बताती है। एडवाइजरी बोलती है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म्स फाइल करने के लिए अलाउ किया जा रहा है अभी फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अगर आपको नेक्स्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एफसीएम सिलेक्ट करना है तो फॉर्म्स फाइल कर दो बिफोर 31 मार्च 2024। बिफोर 31 मार्च 2024 ये फॉर्म फाइल करना जरूरी है। नेक्स्ट ईयर का डिक्लेरेशन आपको अभी देना है कि आपको एफसीएम चाहिए कि नहीं चाहिए अगर आप आरसीएम में हो तो, या तो फिर आप एफसीएम में हो, पिछले साल आपने एफसीएम सिलेक्ट कर लिया था, ऑप्ट कर लिया था, लेकिन अभी आपको एफसीएम नहीं चाहिए, आपको फिर से आरसीएम लेना है तो उसके लिए एनेक्सर 6 फॉर्म कर लो, लेकिन बिफोर 31 मार्च 2024। तो 1 जनवरी से ये फॉर्म आपको अवेलेबल करवा दिया है। 31 मार्च 2024 के ये फॉर्म्स फाइल कर दे रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। ओके, कीप इन माइंड दिस। देखते हैं
तो यही बताता है, ये फर्स्ट पॉइंट तो यही बताता है कि NHL 5 और NHL 6 आपको फाइल करना है फॉर द एग्जिस्टिंग GTA टैक्स पेयर 31 मार्च 2024 से पहले आप फाइल कर दीजिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर न्यूली रजिस्टर्ड GTA टैक्स पेयर्स, उनके लिए एक रूल होता है। अब आप जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे, समझो आपका रजिस्ट्रेशन मई 2024 में, और आपको स्टार्टिंग से ही RCM नहीं चाहिए, आपको FCM ही लेना है, तो आपके लिए कौन सा टाइम रहेगा अप्लाई करने का, ये फॉर्म फाइल करने का? तो यहाँ पे उनके लिए ड्यू डेट दिए है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर द GST रजिस्ट्रेशन और 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन विच एवर इज लेटर। तो दोनों में से या तो आपने जिस दिन एप्लीकेशन फाइल किया उसके 45 days में आप NHL फाइल कर दो, और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उसके 30 days में विच एवर इज लेटर, ठीक है, आपको ये फॉर्म्स फाइल कर देने हैं। तो नॉर्मली अगर आप कोई फॉर्म फाइल नहीं करते हो उसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट आप RCM हो, आप RCM में टैक्स पे करने वाले, मतलब आप टैक्स नहीं पे करने वाले हो, आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिलेक्ट किया है। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से FCM लेना है, इमीडिएटली आफ्टर GST रजिस्ट्रेशन अगर आपको स्टार्टिंग से ही FCM लेना है, तो आपको विद इन 45 और 30 days ये जो टाइम लिमिट दिया है जो आपको एप्लीकेबल होता है उसमें आपको NHL फॉर्म फाइल कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, विद इन 30 days या 45 days फाइल नहीं करेंगे, तो वो आपकी फर्स्ट ईयर का RCM ही माना जाएगा, आपको RCM ही एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर आप अगले साल में FCM सिलेक्ट कर पाओगे, वो भी बिफोर 31 मार्च आपको उसके लिए NHL 5 फॉर्म फाइल करना होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, तो ये हो गया न्यूली रजिस्टर्ड GTA टैक्स पेयर के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जिन लोग ने, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये NHL 5 फॉर्म आया था तो ऑनलाइन ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो इनिशियली जिन लोग को ये ऑप्ट इन करना था, फॉर्म 5 भर के FCM लेना था, उन्होंने मैन्युअली फॉर्म फाइल कर दिए थे, तभी मैन्युअली अलाउड था। तो ऐसा करना कि तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपने मैन्युअली फॉर्म फाइल किया था पिछले साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पोर्टल पे आके एक्नॉलेजमेंट की अपनी डिटेल्स डाल दो और एक्नॉलेजमेंट की कॉपी अपलोड कर दो। बस, बहुत सिंपल है, क्योंकि है ना, एक बार आपने FCM ले लिया, मतलब NHL 5 फॉर्म फाइल कर दिया, उसके बाद जब तक आप NHL 6 फॉर्म फाइल नहीं करते हैं तब तक आपका FCM कंटिन्यू रहेगा। ये आपको हर साल फाइल नहीं करना है, ये कभी फाइल करना है जब आपको FCM लेना है तब, करेक्ट। लेकिन NHL 6 तभी फाइल करेंगे जब आपको वापस RCM में आना है, आपको ऑप्ट आउट करना है FCM से, करेक्ट। तो इसीलिए आपने पिछले साल ऑलरेडी अगर FCM के लिए NHL 5 फाइल कर दिया था, ऑल्दो मैन्युअली किया है, आप पोर्टल पे आके सिर्फ एक्नॉलेजमेंट दे दो और आपको अभी इस साल के लिए कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म NHL 5 फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज द एडवाइजरी अवेलेबल ऑन द GST पोर्टल ऑल्सो, जिसका लिंक मैं आपको इसी आर्टिकल में प्रोवाइड करवा दूंगी और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां से भी एडवाइजरी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है NHL फॉर्म फाइल। तो सबसे पहले जैसे ही आप लॉग इन करते हैं, आपके सामने सर्विसेज के टैब में यूजर सर्विसेज का ऑप्शन है, उस पर आप कर्सर रखते हैं तो नीचे आपको लास्ट में GTA गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसीज का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से 3 ऑप्शंस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप के फॉर्म अवेलेबल होंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अभी आपके पास यहाँ पे 3 टाइप के फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। सबसे पहले फॉर्म है ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय GTA, तो आपको NHL 5 लेना है। फिर ऑप्टिंग टू रिवर्ट, सेकेंड है ऑप्टिंग टू रिवर्ट अंडर रिवर्स चार्ज पेमेंट बाय GTA, तो आपको NHL 6 फॉर्म फाइल करना है। अगर पिछले साल आपने FCM ले लिया था, NHL 5 फॉर्म किया था, लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर के लिए फाइनेंशियल 24-25 के लिए अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको वापस RCM लेना है, तो आप NHL 6 फॉर्म फाइल कर दीजिए यहाँ पे। और नेक्स्ट है अपलोड मैन्युअली फाइल्ड NHL 5। पिछले साल आपने FCM के लिए NHL 5 फाइल किया था और आपको इस साल भी वो कंटिन्यू करना है, तो आप आपका एक्नॉलेजमेंट अपलोड कर दीजिए अगर आपने मैन्युअली फाइल किया था तो पिछले साल। ओके, तो ठीक है, मैं पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब तक मैं RCM में थी। नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए मुझे FCM लेना है, तो आई एम सिलेक्टिंग फर्स्ट ऑप्शन। ओके,
देन क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन। यहाँ पे जो मैसेज आएगा वहां पे आपको सिंपली प्रोसीड क्लिक करना है और देन सिलेक्ट द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच यू आर सिलेक्टिंग FCN। ओके, तो 24-25 मैंने सिलेक्ट कर लिया और गो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एक डिक्लेरेशन आ जाएगा। उसमें आपको ये बॉक्सेस चेक करने हैं और यहाँ पे आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करने हैं आप। ओके, फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड फाइल पे क्लिक करना है तो यहाँ पे फाइनली वेरिफिकेशन का टैब आ जाएगा। ये विंडो में आपको वेरीफाई करना है, आपका प्लेस ऐड करना है और फिर साइन करके EVC से अपलोड कर देना है OTP डाल के। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।